दोस्तों, राजयोग के संक्षिप्त अध्ययन की इस श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। अब तक हमने राजयोग व अष्टांग योग के 6 अंगों पर चर्चा की और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे इसके 7वें और 8वें सोपान यानी ध्यान और समाधि के विषय में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और पावन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। यह इस श्रृंखला का 5वां और अंतिम वीडियो है। दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ध्यान के विषय में न सुना हो या न जानता हो। जैसे आज योग शब्द घर घर में प्रचलित है। भले लोग योग के नाम पर केवल व्यायाम या प्राणायाम ही कर रहे हों, उसी प्रकार ध्यान के नाम पर भी आंखें बंद करके तो अधिकतर लोग बैठ जाते हैं, लेकिन ध्यान की गहराई को विरले ही कोई अनुभव कर पाता है। इस ध्यान से भी जो गूढ़तम विद्या है वह है समाधि की। जिस प्रकार हजारों आम मनुष्यों में कुछ लोग ही ध्यान का वास्तविक अनुभव कर पाते हैं, उसी प्रकार हजारों ध्यानियों में कोई विरला होता है जो समाधि की अवस्था को छू पाता है। योग विद्या में ये दोनों ही विषय अत्यंत गूढ़ माने गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो मुख्यतः ध्यान को सगुण और निर्गुण में बांटा गया है। वहीं घेरंड संहिता में ध्यान को स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान में बांटा गया है। स्थूल ध्यान यानी किसी चित्र या मूर्ति पर ध्यान लगाना, ज्योति ध्यान अर्थात तेजोमय ज्योति स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करना और सूक्ष्म ध्यान यानी निराकार ब्रह्म या कुंडलिनी शक्ति का चिंतन करना। वास्तव में ध्यान एक विज्ञान है। ध्यान से हम अपने चित्त को एकाग्र करने में सफल होते हैं, जिससे हमें अपनी मानसिक शक्तियों को एक स्थान पर केंद्रित करने में सहायता मिलती है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि मन के गूढ़ तत्वों को समझ लेना ही ध्यान है। ध्येय से ध्येय की प्राप्ति होती है और हमारे सारे क्लेशों का नाश होता है। जिस प्रकार बाधा रहित क्षेत्र में दीपक का प्रकाश फैलता जाता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान के नियमित अभ्यास से हमारी आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक प्रगति होती जाती है। स्वामी विवेकानंद ध्यान के विषय में कहते हैं, जब मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के निमित्त प्रशिक्षित किया जाता है, तब उसको उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रवाहित होने की शक्ति प्राप्त होती है। इस अवस्था का नाम है ध्यान। दोस्तों, माना जाता है कि जीव की जितनी भी प्रकार की अवस्थाएं हैं, उनमें से सबसे उत्तम ध्यानावस्था ही है। जब तक मन में वासना रहती है, तब तक यथार्थ सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अतः ध्यान वासनाओं को समाप्त कर साक्षी भाव व दृष्टा भाव को जन्म देता है और व्यक्ति वास्तविक सुख और आनंद को समझ पाता है। स्वामी जी कहते हैं, अन्य प्राणी इंद्रियों में सुख पाते हैं, मनुष्य बुद्धि में और देव मानव आध्यात्मिक ध्यान में। जो ऐसे ध्यानावस्था को पा चुके हैं, उनके पास यह जगत अत्यंत सुंदर रूप में प्रतीयमान होता है, जिसमें वासना नहीं होती, जो सर्व विषयों से निर्लिप्त होता है। दोस्तों, जहां तक समाधि की बात है, तो शब्दों से समाधि को परिभाषित कर पाना संभव नहीं, क्योंकि समाधि ध्यान से बहुत आगे की वस्तु है। जब व्यक्ति सभी योग साधनाओं को करने के पश्चात मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर निरंतर ध्यान में लीन रहता है, वह समाधि की अवस्था होती है। ऐसी अवस्था में योगी को स्वयं का भान नहीं रह जाता और वह विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करता है। समाधि समयातीत होती है, यानी योगी को समय और काल का बोध नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी वह चेतना के स्तर पर पूर्ण चैतन्य होता है। इस स्थिति में ज्ञाता अर्थात जो जानने वाला है, ज्ञेय यानी जो जानने की वस्तु है, और ज्ञान, तीनों का ही भेद मिट जाता है और योगी स्थित प्रज्ञ अर्थात परम शांति, परम स्थिरता और परम जागृति की स्थिति को प्राप्त करता है। समाधि के विषय में स्वामी जी का कहना है,
जब ध्यान शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि मन अनुभूति के बाहरी भाग को छोड़कर केवल उसके अंतर्भाग या अर्थ की ओर एकाग्र हो जाता है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। दोस्तों, समाधि की यूं तो अनेक अवस्थाएं बताई गई हैं, जैसे सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि इत्यादि। भक्ति सागर के अनुसार समाधि के 3 प्रकार बताए गए हैं: भक्ति समाधि, योग समाधि और ध्यान समाधि। जैन धर्म में इसी को कैवल्य कहा जाता है और बौद्ध लोग इसे ही निर्वाण की अवस्था कहते हैं। दोस्तों, संक्षेप में कहा जाए तो अलग अलग नामों में वर्णित यह समाधि मानव चेतना की उच्चतम अवस्था है, जहां मैं का बोध मिट जाता है, जीव के जीव भाव का लोप होता है तथा पूर्ण आनंद स्वरूप आत्मा और परमात्मा का बोध प्रकट होता है। इस अवस्था को मोक्ष भी कहा जा सकता है, जो समस्त योग प्रणाली और प्रत्येक मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और जिसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव माया के इस संसार में संघर्ष कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों, आपको राजयोग की इस यात्रा में आनंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यह इस श्रृंखला का आखिरी वीडियो था, अतः हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।